राधे राधे दोस्तों। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया तो गांव की औरतें बरसाने जा रही थी। तो औरतों ने कहा, तुम भी बरसाने चलो। राधा रानी बहुत दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 60-60 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। तो उसने अपनी पति और सास से पूछा तो उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के साथ यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाने जा पहुंची। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। तो राधा जी के मंदिर में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगे वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर और मुड़ गया। अब तो वो नीचे गिरने को तैयार हो गई। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। तो वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान ना पहचान, और लाडो ऐसी बात कर रही थी। तो रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आऊंगी, तुम मुझे अपनी पसंद बताओ। तो लाडो बोली, मुझे नथली, गले का हार, कान की कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा चोली ये सब बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। तो जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में, और बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियां उसके लिए ले ली। अगले दिन वह फिर वहीं जाकर बैठ गई। वह लाडो उसका इंतजार पहले से ही बैठी हुई कर रही थी। तो उसने उसे चूड़ियां दी, गले का हार और दोनों चीजें दे दी। तो वह बोली, बस इतनी सी चीजें लाई हो और मुंह सजना बोली, अब मैं 8 दिन नहीं करूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूँगी। तो यह सुनकर राधो उसकी गोद में बैठी रोने लग गई। तो रमा तो रोने लगी, उसी ऐसे लगा जैसे संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेरा, ऐसे ही वैसे चली गई। रमा ने मंदिर में जाकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाया। ऐसी ही रोज कुछ न कुछ उसे दे देती। तो एक दिन रमा कहने लगी, अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखाओ, कैसी लगती है मेरी लाडो। बोली, पर राधा अष्टमी है ना, तो कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देख रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उस धोती और मुकुट वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। तो लाडो बोली, विक्रम हुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों समाधि पर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। अब रामा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद वो मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चूरते हुई वो आगे पहुंची तो वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा, तो वही सामान सब जो वह लाई थी ना, उन्होंने धारण किए हुए था। वो पत्थर से हो गई और आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझते गिरने लगी, ये लाडो राधा जी की कन्हैया किसी भी हैं, स्वयं जगत के पालनहार इसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसी माथे से प्रदान करते हैं। वह तो जैसे बाबू सी हो गई, दिन रात लाडो लड़ो करती पुकारती रहती। वह स्त्री से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
उसकी सास और पति उसे लेने आए तो वे साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वे सीढ़ी पर बैठ कर आंसुओं से सीढ़ियों को धोती, पलकों से बुआती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोली, हे लो आगे के लाडो। ऐसा कहकर बाँह फैलाकर रमा को बुलाने लगी और उसने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसी गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़ सदा के लिए अपने लाडो के साथ चली गई। इस घटना से हम सबको यही सीख मिलती है कि जो आशा रखे, चाहे वो सकाल हो या निराकार, केवल भगवान से ही रखे, एक न एक दिन उसे अवश्य मिलता है। आशा इस राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता इस राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और उसके भगवान की जय, बरसाना वाली सरकार की जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय।